आप सभी को नमस्कार। आयुष यात्रा क्राइम चैनल आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता है। कहते हैं अपराधी कितना ही शातिर चला क्यों ना हो, वह एक दिन ना एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है और अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। ठीक वैसा ही हुआ जैसे लखनऊ केस में अरशद ने बड़ी ही चालाकी के साथ बाप बेटे ने मिलकर अपने ही परिवार को मौत के घाट। आखिर वैसा ही हुआ लखनऊ के घटना को अंजाम देने वाले अरशद के साथ। आखिर इतनी भी कहानी सुनाने के बाद उसको भी सच्चाई बतानी ही पड़ी और गुनाह को कबूल ही करना पड़ा। 9 साल, 16 साल, 18 साल और 19 साल ये उम्र थी उन बहनों की जिनकी जान उसके सगे भाई ने बेरहमी से ले ली थी। अपने ही परिवार को मिटाने वाले अरशद के हाथ न बड़ी बहन का गला रेतने पर कांपे और ना ही बाकी 3 बहनों की कलाई काटते हुए कत्ल के बाद कांपे। उसने वीडियो भी बनाया और कबूल किया। अपने माँ बाप के साथ मिलकर उसने माँ और बहनों को खत्म कर दिया। यहां तक कि इस हत्याकांड को 48 घंटे बीतने के बाद भी जालिम के चेहरे पर थोड़ा सा भी ना ही सिकन आती है और ना ही किसी बात का पछतावा होता है। लखनऊ के चारबाग इलाके में होटल सरनजीत के कमरा नंबर 109 में हुए इस हत्याकांड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अरशद ने कई तरीके की कहानियां सुनाई, लेकिन इन कहानियों की पोल खुद उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने खोल दी। अब उसे लेकर एक और खुलासा होता है। दरअसल कत्ल की रात अपनी मां और बहनों को मारने के बाद अरशद ने एक फोन किया था। इस फोन पर अरशद ने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा था कि उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया है। इसके बाद उसे अपना फोन होटल के कमरे में छोड़ दिया और पिता के साथ बाहर निकल जाता है। यहां से उसने पिता को रेलवे स्टेशन पर छोड़ा और खुद पुलिस चौकी चलाता है। चौकी में मौजूद पुलिसकर्मियों से उसने हत्याकांड की पूरी बातें पूरा बाकायदा बताता है और बताने के बाद खुद को सरेंडर कर देता है। अरशद ने यह फोन किया था यूपी के संभल में रहने वाले अपने मामा मोहम्मद जिसान को। जिसान ने खुद इस बात की पुष्टि की, बताई, जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर की तड़के उनके मोबाइल की घंटी बजी। जैसे ही फोन उसने देखा तो अरशद का फोन था। जब उन्होंने फोन को उठाया और कान के पास लगाया तो अरशद ने कहा, मामू मैंने पूरे परिवार को मार डाला। इसके बाद उसने फोन को काट दिया। जिसान ने यह भी बताया कि पिछले लगभग 4 महीनों से अपनी बहन से उनकी बातचीत नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि अरशद ने जिस बेरहमी के साथ पूरे परिवार को कत्ल किया है, वे चाहते हैं कि उसे फांसी की सजा मिले। वही पुलिस की तफ्तीश में इस बात का भी पता चला है कि अरशद और उसके पिता बदरुद्दीन 3 फोन रखते थे। ये तीनों फोन पुलिस के होटल के कमरे से मिले। दूसरी तरफ अरशद ने वीडियो में जो आरोप लगाए उन्हें लेकर शुरुआती तफ्तीश में आगरा पुलिस ने कहा कि
ये आरोप सच नहीं है। अरशद ने बताया अपने पिता बदरुद्दीन और पड़ोसी अलीम के बीच जमीन के विवाद का दावा किया था, लेकिन पुलिस की जांच में पता चला कि यह विवाद उतना गंभीर नहीं था जितना अरशद ने बताया था। पुलिस ने जब अरशद के दावे की जांच की, उसकी पुष्टि की, तो पाया गया कि अलीम ने बदरुद्दीन से 7 लाख रुपए में 5 गज जमीन खरीदी थी। अलीम ने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें अरशद पैसे गिन रहा है और हंस रहा है। अलीम का कहना है कि उसने 2 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए चेक से प्राप्त किए थे, बदरुद्दीन को दिए थे और जमीन की रजिस्ट्री पिछले साल फरवरी में उसके नाम पर हो गई थी। पुलिस को पड़ोसियों से भी पता चला कि अरशद और उसका पिता दोनों ही आक्रामक स्वभाव के थे और किसी से भी उनकी जमती नहीं थी। उनके अच्छे संबंध किसी से नहीं थे। फातिमा नाम की पड़ोसी ने भी बताया कि जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं था और बदरुद्दीन अक्सर लोगों से झगड़ता रहता था। अरशद की मां और चारों बहनों को भी घर में ही बंद रहने को मजबूर किया जाता था। ना ही उनसे किसी से बात करने की इजाज़त थी और ना ही पड़ोसियों में जाने की इजाज़त थी। उनको कमरे में बंद ही करके रखा जाता था, ऐसा पड़ोसियों का कहना था। अरशद की निजी जिंदगी के बारे में भी कुछ चौंकाने वाली बातें जो सामने आती हैं। उसकी सास आसिमा ने बताया कि अरशद की पहली शादी महज 2 महीने चली थी, क्योंकि वह हर दिन अपनी बीवी से झगड़ा करता था। फिलहाल ये मामला एक पहेली की तरह नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरशद ने अपने परिवार को क्यों मारा। उसका पिता फरार है और उसकी गिरफ्त में आने के बाद शायद कुछ खुलासा हो सके, हर एक सवालों का जवाब मुकम्मल तरीके से मिल सके। पुलिस हर एक एंगल से तफ्तीश कर रही है, चप्पा चप्पा खंगाल रही है, खोजा जा रहा है, लेकिन अभी भी वह गिरफ्त से फरार। वही पुलिस वालों का कहना है कि अपराधी को बहुत जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और सच्चाई का खुलासा किया जाएगा और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से अपने ही परिवार को एक पिता और बेटे ने मिलकर जिस तरीके से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है, इस घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, वही उनके रिश्तेदार और पड़ोसियों ने इस घटना का कड़ी से कड़ी निंदा की है, वही इंसाफ की मांग की है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी हैरान परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें और इस क्राइम की दुनिया में देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार सपोर्ट इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अरशद के परिवार को इंसाफ मिल सके। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।